वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं, यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। दूसरी बात, इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। हम जात बिरादरी के नजरिए से नहीं देखते, परंतु जो प्रचलित धारणा के अनुसार एम का अर्थ मुस्लिम और वाई का अर्थ यादव माना जाता था, तो इसका अर्थ हो गया कि अब मुस्लिम प्राथमिक और यादव दोयम दर्जे का हो गया। क्योंकि जब पूरा का पूरा होगा तो वो किसका पूरा का पूरा लेगा और किसके में से काटेगा, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो इससे निकलता है कि संविधान किसके आने से खतरे में होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा होगी और इसे कभी नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस की सरकार में संविधान का प्रीएम्बल, संविधान की उद्देशिका बदली गई, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और जिस 42वें संविधान संशोधन में बदली गई, तो उसमें पूरा लगभग 1/6 कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया था। यानी ये संविधान बदल चुके हैं। और अब लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट और इससे पहले कांग्रेस के उत्तरोत्तर स्टेटमेंट, कर्नाटक से लेके, तमिलनाडु से लेके, आंध्र से लेके राहुल गांधी तक, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो हैं, ये संविधान का मूल आधार बदलना चाहते हैं। चूंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बहुत स्पष्ट था, संविधान के मूल ढांचे में है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। और किसी को कंफ्यूजन हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, संविधान सभा की बहस 28 अगस्त 1947 जाकर पढ़ ले, जिसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग स्थान, अलग चुनाव और अलग पहचान की बात कही थी। उस पर तो सुधांशु त्रिवेदी का यह कहना है कि जिस